ऐसे भी एक दो उदाहरण मिलते हैं जिन्होंने अपने गुरु के उद्धार के कारण शिष्यों ने तकलीफ उठाई। गुरु के उद्धार के कारण गुरु भी कहीं गलत हो गया है तो शिष्य भी उसे सुधार सकता है। गुरु गुरु की बात है, सदगुरु की नहीं बात है। ऐसा ही एक वचन का पालन करने के लिए गुरु गोरखनाथ जी अपने गुरु महेंद्र नाथ नाम था, लेकिन लोग उनको मुछंदर नाथ ज्यादा कहते। मुछंदर नाथ के नाम से जैसे उपनाम होते हैं, ऐसे उनकी बड़ी बड़ी मूछें थी, उनका नाम मुछंदर नाथ पड़ गया। गोरखनाथ ने बड़ी साधना की, मुछंदर नाथ भटक गए और भटकते भटकते क्या हुआ, एक वैश्या के अधीन हो गए। और जब उसके अधीन हो गए तो गुरु गोरखनाथ बहुत ढूंढे और वो ढूंढे नहीं मिले, बताए नहीं, शर्मिंदा होके छुप गए, यूं मान लो। गोरखनाथ ने निश्चय किया, संकल्प किया कि जिस गुरु ने मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया है उस गुरु को भी हमें अपने तपस्या से, अपने त्याग से, अपने संकल्प से फिर से वहीं पे ले आना है। और बड़ी चिंता हुई। तुम्हें तो अपनी चिंता होती है, मान सम्मान की, लोक राज की, उन्हें चिंता कैसे हुई, गुरु की चिंता हुई और चल पड़े। जा करके पहुंचे, ढूंढते ढूंढते वहां जहां जिस वैश्या के यहाँ वो रहने लगे। जब वहां पहुंचे तो वो उसकी खिदमतदारी में कर रहे। उसकी एक बच्ची थी, दिन भर उसको खिलाते रहते थे, सारे काम धंधे करते थे, सामान लाते थे। और कैसे, जैसे लालू बाबा कभी घोड़ा मूंग लाते, ले झोला चल पड़े, सिलेंडर लाना है तैयार, साइकिल लानी है तैयार, पैसे खर्च करने हैं तैयार। मतलब बनना और बिगड़ना कोई बहुत दुर्लभ बात नहीं है, बड़ी खराब बात है या बहुत खराब हो गई ऐसी नहीं है। बिगड़ के भी सुधर सकते हो और सुधर के भी बिगड़ सकते हो। जीवन में तमाम मोड़ आते रहते हैं, लेकिन उन सभी चीजों से भी घबराना नहीं, संकल्पबद्ध होकर के आगे बढ़ना है। तो कभी कभी नहीं निकल पा रहे उससे तो प्रार्थना करो, प्रभु से फरियाद करो, निवेदन करो कि प्रभु हमें इस आफत से बचाओ, आगे निकालो। तो गोरखनाथ जी पहुंचे और पहुंचकर देखा कि वो उसकी लड़की को गोदी में लिए घूम रहे थे, छुपा रहे थे, खिला रहे थे। लेकिन गोरखनाथ जी ने जब देखा उन्हें तो ये भाव नहीं आया कि ये तो पतित हो गए हैं, ये तो गिर गए। उन्होंने जा करके पहले साष्टांग प्रणाम किया और बड़े भाव से प्रार्थना की, गुरुदेव मैं आपको लेने आया। उनके मन में तनिक भी भाव में कोई कमी नहीं आई, किसी भी प्रकार की कमी नहीं। और जब गुरुदेव ने कहा कि बेटा गोरखनाथ, मैं तो शर्मिंदा था इसलिए छुपा हुआ था, मैं नहीं चाहता था कि तू जाने, तू तो बहुत अच्छा सेवक है मेरा, तू यहाँ क्यों आ गया, ये तो बड़ी बदनाम जगह है, तू भी बदनाम हो जाएगी। गोरखनाथ ने कहा गुरुदेव मैं आपको लेने आया हूं और लेकर ही जाऊंगा, चाहे मुझे लाख बदनामियां हो, चाहे मुझे संसार त्याग कर दे, लेकिन मैं अपने गुरु को नहीं छोड़ सकता। और मेरे लिए गुरु जैसा पहले था वैसा ही याद है, इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप मुझे अपनी सेवा में रखें, जैसे पहले रखते थे वैसे ये भी रखें। कोई अभाव नहीं है कहा मेरे दिल में, गुरु से बड़ी कोई पदवी नहीं है, गुरु की कोई बराबरी नहीं है, और गुरु के संकल्प में कोई अधीनता दूसरी नहीं हो सकती है। इसलिए मैं भी आज से यही रहूंगा और आपकी सेवा करूंगा।
अब वो क्या करें, अब मजबूरी हो गई, वो जा ही नहीं रहा। प्रणाम किया तो बैठता ने पूछा ये कौन आ गया। कहा ये मेरा शिष्य है और बहुत अच्छा शिष्य है, मैं इसे कह रही हूँ जाओ, वो कह रहा नहीं मैं यही सेवा में रहूं। तो वैसे बोली तो की दिक्कत क्या है, अरे ये भी कुछ तुम्हारी हेल्प कराया करेगा। अब वो क्या बोलते मुचंदर नाथ, चुप हो गए। एक दो दिन गुजरा, उसकी छोटी सी बच्ची को लेटरिन लगी है। तो बैठता ने आवाज दिया है मुचंदर, जा इस लड़की को जरा आजाद करवा के ला। अब मुचंदर ने सुना, का ठीक है। तो गोरखनाथ जी ने कहा गुरुदेव आप बैठे, हम जा रहे हैं। उसने लड़की को ले गए और बाहर ले जा करके जहाँ लेटरिन वगैरह करानी थी, उससे बोला सुन, लेटरिन करना तो बाथरूम मत करना, और बाथरूम करना तो लेटरिन मत करना। उन्होंने अपनी भाषा में कहा हगना तो मूतना नहीं, मूतना तो हगना नहीं। लेकिन आज के आधुनिक युग में तुम बैठे हुए हो गोरखनाथ के 300 साल बाद, 600 साल बाद, तो आज की भाषा का प्रयोग करना ज्यादा ठीक है। तो उसने ना तो लेटरिन की ना बाथरूम की, उठ के चल दी। जब चल दी तो वो ले आए, और ला करके जब पहुंचे तो अंदर गई, और थोड़ी देर बाद फिर उसने कहा, तो उन्होंने फिर बुलाया मुचंदर। गोरखनाथ फिर लेके गए, ऐसे 3 चक्कर लगाए और उसको न लेटरिन कराई न बाथरूम करने नहीं दी, इतना डांट दिया। अब उसने क्या किया, घर ही में लेटरिन कर ली, अपनी नेक्कर में ही कर ली। तो वैसा ने आवाज दिया है मुचंदर देख इसको साफ कर ला। इसको लगता है आज लेटरिन आने लगी। तो गोरखनाथ जी बोले गुरुदेव मैं जा रहा हूं, मैं अभी साफ करके ला। उठाया उसको, लेटरिन निकली पड़ गई थी बाहर, उसको ले करके गोरखनाथ जी पहुंचे बड़े प्रेम से। लेटरिन उनके भी लग गई, लेकिन बड़े प्रेम से सेवा कर रहे हैं, क्यों, गुरुदेव की सेवा कर रहे हैं ना। जब पहुंचे, तुम्हें तो किसी का जूता चप्पल भी उठाने कहा जाता है तो लात मार देते थे, प्रेम से उठा के नहीं रखते। जब पहुंचे वहां तो जाते समय उसने कहा सुनो मुचंदर, इसको अच्छी तरीके से साफ करके लाना। तो मुचंदर ने कहा गोरख इसको अच्छी तरीके से साफ सुथरा करके लाना, कपड़े वपड़े भी धो लाना। मुचंदर गए, उसकी चुटिया पकड़ी ऊपर और उसे तालाब में डुबकी मारा मारा करके खूब धोया, खूब धोया। और फिर कपड़े सहित उसको पाटे पे धोबी के पटक दिया 10-20 बार। अब 10-20 बार पटका तो मर गई। अब जब मर गई, देखिए गुरु को जाल से छुड़ाने के लिए उन्होंने एक हत्या कर डाली, लेकिन वो हत्या तमाम जीवन से ज्यादा पुण्यमय हो गई, क्योंकि संसार ही पूरा मायावी, इसका निर्णय लेना बड़ा कठिन है। इसलिए क्योंकि तुम्हारी बुद्धि में बस 2 ही चीजें, पाप और पुण्य के अलावा कुछ घुसा नहीं, उचित और अनुचित के अलावा कुछ घुसा नहीं है, कुछ पता ही नहीं है, यही रख दो, अभी यही रख दो। तो इसलिए वो खूब धो धा करके ले आए, पटक पटका के। तो उन्होंने अपने गुरुदेव से कहा गुरुदेव इसको हम खूब अच्छी तरीके से फटकार के धो करके खूब पटक पटक के धो के लाए फिर की। तो उन्होंने कहा कहाँ डाल दें। तो अंदर से वैसा बोली छप्पर पे डाल दो। तो उन्होंने पकड़ चुटिया छप्पर फेंक दी। कहा जब अच्छी तरह सूख साख जाए तो उठा के ले आना।
अब वो कुछ देर बीती तो वैश्या ने बुलाया, कहा बेटी को ले आओ, भूखी होगी, बहुत देर हो गई है, कई घड़ी बीत गई है, तो कहाँ है बेटी? तो गोरखनाथ मुचंदर ने कहा कि कहीं खेल रही होगी, देखते हैं। पूछा गोरख, कहाँ गई बेटी वो? कहा वो तो गुरुदेव मैंने तालाब में खूब फलकार करके पाटे पे धोबी के पटक पटक के सुखा धो करके और उस छप्पर पे फेंक दी पड़ी। कहा नहीं, मैं बेटी की बात कर रहा हूँ। कहा गुरुदेव बेटी ही तो पड़ी है, उसी को तो कहा था अच्छी तरह से धो लाना, मैंने बड़ी अच्छी तरह से धोया। कहा क्या बक रहा है? अरे कहा चलो गुरुदेव देखो। ले गए, हाथ पकड़ करके दिखाया कि ये देखो पड़ी वो। कहा ये तो लड़की फेंक दी। कहा उसी को तो धोने गए थे भाई, धोने तो उसी को गए थे। अब कपड़े की भी गंदगी थी, लड़की को भी गंदगी थी, तो हमने खूब फलकार के धोया और पाटे पे पटक भी दिया 10-20 बार। तो कहा ये क्या किया यार, अब ये मार डालेगी। ऐसा कर तू, अब भाग जल्दी, हम भी भागे तुम भी भाग। और यही तो प्लानिंग थी। अब गुरु से कैसे कहे चलो भाग चलो, इसलिए अब वो कह रहे हैं भाग चल, तो बोले चलो। उन्होंने कहा ऐसा करते हैं, इसके यहाँ सोने की ईंटें हैं 2-3, वो ले लेते हैं। उन्होंने उठाई और उठा करके अपने अचले में बांधी और बांध करके उन्होंने पीछे लटकाई और लटका करके कहा चल। गोरखनाथ ने कहा गुरुदेव हमें दे दो, हम पकड़ ले। कहाँ आप ये? उन्होंने कहा नहीं, मैं कमर में बांधे ले रहा हूँ, कमर में बांध लिया। अब भागे तो उन्होंने कहा गुरुदेव आप आगे भागो, कहीं मारे गए तो हम पहले मार खाएंगे। तो अब जब भागे तो 3 ईंटें बंधी थी, धड़ाधड़ लड़े टांगों में, तो भाग ही नहीं पाए, गिर पड़े वो। गोरखनाथ ने उठाया, उनको उठा करके प्रणाम किया, प्रणाम करके ईंटें ली और ईंटें लेकर के कहा चलो आप आगे आगे चलो, मैं पीछे पीछे। भागते 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 जब बहुत दूर निकल गए तो मुचंदर नाथ ने कहा कि देखो गोरखा मैं बहुत थक गया हूँ यार, थोड़ा विश्राम कर। बोले अब दूर आ गए कि नहीं? बोले अब दूर आ गए। तो कहा थोड़ा पहाड़ है ये, इसी में चढ़ के बैठते हैं, दूर से दिखेगा भी कोई पीछा कर रहा होगा। बैठ गए। बोले वो 3 ईंटें तुझे दी थी वो नहीं दिख रही तेरी तेरे पास? बोले गुरुदेव वो तो मैंने वहीं फेंक दी थी। बोले वो तो वहीं फेंक दी थी जहां आपने दी थी, आप फेंक क्यों दी? अरे तूने सब बर्बाद कर दिया, पूरी जिंदगी की कमाई खराब कर दी, ये क्या किया तूने? अब बड़ा अफसोस करने लगे। बोले ओ कमाल कर दिया तूने तो हमें बर्बाद कर दिया। गोरखनाथ ने कहा नहीं गुरुदेव, मिलाप न करें आप, आपको ईंटें मिल जाएंगी। बोले कैसे मिल जाएंगी, ऐसे मिल जाती कहीं? बोले मिलेंगी। तो गोरखनाथ ने खड़े हुए पहाड़ पे और पहाड़ पे पेशाब करने लगे खड़े खड़े। और जब पेशाब किया तो जहां जहां पेशाब पड़ी वो पहाड़ उतना जो है सोने का बन गया। बोले गुरुदेव तेरे शिष्य में इतनी शक्ति तेरी दया से आ गई है, तेरी दया से आ गई है। आज सत्संगी कोई सत्संग भी कराता है, कोई तारीफ करता है तो कहता हाँ हमने सेवा की तो बहुत की है, हमने सत्संग भी तो खूब सुने हैं, हमने रामायण भी खूब पढ़ी है, हमने गीता पढ़ी है, हमने भागवत सुनी है, इसलिए तो हमें ज्ञान है। लेकिन उन्होंने क्या कहा? गुरुदेव आपकी कृपा से ही जब मेरे मूत्र में इस प्रकार की शक्ति आ गई है तो पूरा पहाड़ सोने का बन गया है, तो आप में कितनी शक्ति हो, आप भूल गए हैं अपनी शक्तियों, याद करो। अब बताओ कितना इसमें से सोना खोद रहे, और फिर इसको भी ले चलने की जरूरत कहां रहेगी? क्योंकि हम जहां रहेंगे, आप जहां रहेंगे और जहां आप सोना बताएंगे, अब पेशाब तो रोज करेंगे तो वही सोना बन जाएगा।
और लाद के लेकर के चलने से क्या जरूरत है। कहा इस सोने की कीमत मेरे मूत्र से सस्ती है, और जिस गुरु के शिष्य में के मूत्र में ऐसी शक्ति हो, उसकी आत्मा में कितनी बड़ी शक्ति होगी। कहा विचार करें, आपने चिंतन करना बंद कर दिया। चिंतन करें कितनी बड़ी शक्ति आप लिए घूम रहे हैं, और आप केवल ईंटों के चक्कर में पड़ गए। बोले सच कहता है गोरखा, मैं तो बर्बाद हो गया, आज तूने मेरी आंखें खोल दी। तो वहां पे उन्होंने क्या कहा, वहां पे उन्होंने एक बात कही, वो बाद में कहावत बन गई। कौन सी? उन्होंने कहा गुरु गुरु रहे गुड़ रहे और चेला शक्कर बन गया। ये किसने कहा? उनके गुरु ने कहा तेरा गुरु तो गुरु ही रहा, यानी गुड़ के समान रह गया, लेकिन चेला गुड़ से आगे की प्रक्रिया में बन जाकर के शक्कर बन गया और निर्मल हो गया उससे।